राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और भगवान की कृपा से हमेशा अच्छे रहो, भगवान आपको हमेशा अच्छा रखे। तो सबसे पहले अपनी सारी यूट्यूब फैमिली, फेसबुक फैमिली को दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इस बहन के लिए आप खड़े हुए और मेरे लिए इतनी दुआएं की। तो मैं आपकी हमेशा आभारी रहूँगी, आज भी हूँ, कल भी थी और हमेशा रहूँगी। तो आप देख सकते हो सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं बैठी हुई हूँ, यहाँ लेटी थी जिन्ने में, देख सकते हो ये जीना है और मैं यहीं लेटी हुई थी। मतलब पता नहीं चलता है कि समय क्या क्या करवा देता है। कभी अपने घर भी नीचे नहीं लौटे और आज यहाँ हॉस्पिटल में आके जिन्नों में भी लौटना पड़ रहा है। और ये सब किस्मत के खेल होते हैं। लेकिन बस यही कहना चाहती हूँ ईश्वर से कि जो दिन मैं देख रही हूँ कोई माँ या कोई बहन या किसी की बेटी ना देखे। और बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं मुझे ऑपरेशन को लेके। तो जब विवेक जी को हम शुरू में लेके आए तो उनको पहले इमरजेंसी में शिफ्ट कराया गया और उनके चेकअप वगैरह हुए। फिर उसके बाद उनको जब आईसीयू में ले जाया जा रहा था तो विवेक जी ने यहाँ से मेरी यहाँ से सूट पकड़ लिया, ये कुर्ती पकड़ ली और छोड़ा नहीं और ऐसे उंगली से कर रहे, ऐसे करके मना कर रहे और रो रहे। इतने ज़्यादा आंसू आ रहे थे विवेक जी के कि बहुत ज़्यादा रो रहे थे और मुझसे उनका ये दर्द देखा नहीं गया। फिर मैं भी बहुत रोई जितना मुझसे रोया गया, क्योंकि विवेक जी को थोड़ा थोड़ा पता है। और ये हॉस्पिटल में आके तो ऐसे हो जाते हैं जैसे दुनिया में है ही नहीं, इतने डरते हैं बहुत ज़्यादा। उन्होंने मेरे सूट को पकड़ लिया और रोने लगे बहुत ज़ोर ज़ोर से। फिर लिफ्ट से उनको ऊपर शिफ्ट कराया गया 4थी मंजिल पर और फिर उनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन चला उनका 2-2.5 घंटे तक ऑपरेशन चला है। तब तक मेरी आँख से ऐसा बस पानी की तरह आंसू बहते रहे, क्योंकि बस डर लग रहा था जब डॉक्टर ने साइन करवाए। तो कई जगह तो डॉक्टर ने साइन करवाए और कई जगह मेरे गुट्ठे भी लगवाए। ये देखो निशान भी है गुट्ठे का। सोचो जिस टाइम मैं गुट्ठा लगा रही थी तो मेरे पर क्या बीत रही थी, क्या मैं महसूस कर रही थी। जब मैं साइन कर रही थी तो मेरे सारे हाथ पैर कांप रहे थे और पैरों के नीचे से ज़मीन भी खिसक रही थी, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे शब्द लिखे हुए थे उसमें जिस पर मुझसे साइन करवाया गया कि उसको पढ़ के मेरी रूह तक कांप रही थी। लेकिन मजबूरी थी मेरी साइन करना और मैं रोने लगी। तो डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि रो मत, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन फिर भी चलते चलते डॉक्टर ने एक ही बात कह दी कि ऑपरेशन सही भी हो सकता है, नहीं भी, मेरी कोई गारंटी नहीं है। तो इसी बात को लेकर डर लग रहा था थोड़ा। और विवेक जी का ऑपरेशन अच्छे से हो गया है और विवेक जी के ऑपरेशन के थोड़ी देर बाद मुझे बुलाया गया आईसीयू में। तो मैं विवेक जी के पास गई तो आंखें खोल रखी थी। वैसे मैंने पूछा कि जीभ बाहर निकाल दो, तो ऐसा थोड़ी सी जीभ भी निकाली। लेकिन जो कंपाउंडर रहते हैं उन्होंने मुझे मना कर दिया कि अभी ओटी से आया है, अभी इसको डिस्टर्ब मत करो, सुबह बात करना। तो आप लोगों की दुआएं रंग लाएं कि विवेक जी ठीक हैं और ऑपरेशन अच्छे से हो गया है। अब ऑपरेशन का देखना है रिजल्ट कि क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो जिस धर्म से आता है प्लीज़ मेरे पति के लिए प्रार्थना करना कि अब उनमें इतना सुधार आए कि कल को मैं डॉक्टर के सामने भी आकर खड़ी हो जाऊँ और बोलूँ कि आप तो कहते थे कि ये ठीक नहीं होगा और देखो ठीक हो गया है। तो मुझे इस लायक ऊपर वाला करे आप लोगों की दुआओं से। और सभी भाइयों से कहना चाहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि विवेक जी का इलाज बहुत ही समय तक चलेगा। अभी तो विवेक जी पे कम से कम 30 लाख रुपए का खर्चा हो रहा है। जिस दिन विवेक जी बैठ गए उससे बाद 30 लाख रुपए का खर्चा है पूरा। इतना अभी इनका सब बॉडी का जो टुट्टी वगैरह पड़ी है उनका सबका ट्रीटमेंट बाद में ही चलना है। तो इसलिए मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये बहन आपसे पैसे वगैरह नहीं मांग रही है, बस इतना मांग रही है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस बहन की वीडियो को फुल वॉच करते रहें। क्योंकि विवेक जी का पता नहीं चलता है किस टाइम किस चीज़ का ऑपरेशन हो रहा है। एकदम से तो ऑपरेशन हो जाता है, कभी कुछ इनको लगा रहता है। और ये चीज़ें एक अकेली औरत नहीं कर सकती है। तो आप लोगों का साथ चाहिए मुझे। और बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फुल वॉच करते रहें ताकि इस बहन की मदद होती रहे। अभी तक जो मुझे यूट्यूब से अर्निंग आई है उसमें से सिर्फ मैं फिजियोथेरेपी का खर्चा निकालती हूँ। तो मेरे भाई बहनों, मैं कोई अमीरी नहीं मांग रही हूँ आप लोगों से, भगवान से मैं इतना मांग रही हूँ कि यूट्यूब से मुझे इतनी अर्न आती रहे कि फिजियोथेरेपी का खर्चा चले और विवेक जी की दवाइयाँ चलती रहें। बस इतना आता रहे, बाकी मुझे भगवान से कुछ नहीं चाहिए। और अगर भगवान ने मुझे इस लायक करा कि मैं किसी की मदद आऊँ तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ खड़ी रहूँगी, जैसी भी हूँ हमेशा खड़ी रहूँगी। जो मुझसे होगा मैं करूँगी, क्योंकि दुख को मैंने पास से देख रखा है। और अब देख सकते हो कि कोई किसी का नहीं होता है जब बुरा टाइम आता है। तो
आज मैं अस्पताल में हूँ अपने पति के साथ। उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि जब शुरू में मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ था तो बहुत लोग यहाँ रहे थे बारी बारी से, क्योंकि ये 1 महीने तक हॉस्पिटल रहे थे। लेकिन जो लोग हॉस्पिटल में रहे थे उन्होंने सब ने मुझे ताना दे रखा है कि हम तो 8 दिन रहे, हम 4 दिन रहे, हमने तेरे विवेक की उंगली पकड़ी, हमने तेरे विवेक को दवाई ला कर दी। तो ये चीज़ों को सोच कर ही मैं आज अपने पति के साथ हूँ, क्योंकि इंसान गरीबी काट लेगा, दुख तो मैं काट ही रही हूँ, लेकिन अब दुख के अंदर मुझे ताने भी दिए गए, तो ये चीज़ें मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हुई। तो मैं देख सकते हो मैं यहाँ सोई थी जीने में, और अब जो भी है देखना तो मुझे ही है। कोई 4 दिन देख लेगा, लेकिन कोई किसी का नहीं होता है, सब बनी बनी के हैं। और बस मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे आप लोगों पर विश्वास है और उम्मीद है। जितनी मुझे भगवान से उम्मीद है और विश्वास है, उतना ही मुझे आप लोगों पर उम्मीद और विश्वास है। तो इस बहन की, इस बेटी की लाचार माँ हूँ, मैं भी किसी की लाचार पत्नी हूँ। तो सपोर्ट करते रहना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहना है, जिससे और भाई बहन जुड़ पाएँ मुझसे। बाकी अपडेट मैं कल को दूँगी कि क्या रिज़ल्ट आया है क्या नहीं, लेकिन आप लोगों की दुआओं से और भगवान की दुआओं से और आप लोगों की दुआओं से और मेरी प्रार्थनाओं से, मेरी मेहनत से ऑपरेशन तो अच्छे से हो गया है। वरना डॉक्टर ने तो सारा शरीर ही कपवा दिया था, ऐसे ऐसे शब्द कहे थे जब ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहे थे। और यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, थोड़ी बहुत वीडियो मैं चोरी से बना लेती हूँ। तो ऑपरेशन थिएटर वगैरह की वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि ऊपर 4थी मंजिल पर फ़ोन ले जाना बिल्कुल भी मना है। फ़ोन क्या, हर कोई भी चीज़ नहीं लेके जा सकते हैं। वो अपनी ड्रेस पहनाते हैं खुद की, उसी ड्रेस में जाते हैं। मेरे ये जो चुन्नी वगैरह ये सब उतरवा दिए थे, मैं उन लोगों की ड्रेस में ही गई हूँ हॉस्पिटल वालों की, तो वहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ ओटी में ले जाते हुए विवेक जी को। और डुग्गू घर है, उसको भी फीवर आ रहा था, लेकिन मैं दवाई वगैरह दी आई थी और वो अब तो ठीक है पहले से। वैसे देखते हैं कल छुट्टी मिलेगी या परसों मिलेगी। और उनसे भी कहना चाहती हूँ जो कमेंट कर देते हैं गलत गलत कि ऐसे में वीडियो बनाती है और दुनिया को दिखाती है, तो उन लोगों से कहना चाहती हूँ वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है। अगर आज मैं वीडियो ना बनाती तो मेरे पति का ऑपरेशन नहीं होता, क्योंकि लोगों ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की थी और लोगों की वो मदद मैं ज़िंदगी में नहीं भूल सकती हूँ, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। तो भाई वीडियो इसीलिए बनाती हूँ। देख लो, अगर आज वीडियो बनाई थी तो आज मैं अपने पति को हॉस्पिटल लेके आई और ऑपरेशन करवा लिया मैंने, और फिजियोथेरेपी भी चल रही है वीडियो के सहारे ही। तो यही है मेरा वीडियो बनाने का रीज़न, और सभी को हाथ जोड़ के करती हूँ राम राम, धन्यवाद। ये वीडियो भी मैं बहुत हिम्मत करके बना रही हूँ, क्योंकि कल मेरी सारा शरीर काँप रहा था, सारी टांगें काँप रही थी। और आप मेरी आँखों से भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरी आंखें कितनी सूज रही हैं रो रो कर। लेकिन आप लोगों को अपडेट देना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली हो और टेंशन कर रहे थे। तो अब भी देखो मेरी आंखों में आंसू ही हैं। बस मुझे बहुत तरस आया जब विवेक जी ने मेरा चुन्नी को पकड़ा, मेरे कपड़ों को पकड़ा, मेरे हाथ को पकड़ा और ऐसे बोल रहे कि मुझे मत भेज ऑपरेशन के लिए। अब मैं कह रही घर चलोगे, तो ऐसे गर्दन हिला रहे कि हाँ मैं घर चलूँगा। तो मुझसे देखा नहीं गया, बस तब से ही मैं रोए रोए जा रही हूँ कि मेरे पति इतने मासूम थे, इनकी कोई भी पूरे गांव में बुराई नहीं कर सकता है, पूरा हमारा क्षेत्र भी इनकी तारीफ़ करता है। फिर भी भगवान ने इतना बड़ा दुख दिया है, पता नहीं मैंने कर्म खराब किए हैं या विवेक के माँ बाप ने या विवेक ने। ये समझ नहीं आ रहा है कि किसके कर्म खराब हैं जो इतना दुख देख रहे हैं। बहुत तरस आया है मुझे, बहुत तरस आया है, बस देखा नहीं गया।